आ जाती है। अब हम लोग देखेंगे विकास का आयाम, डोमेन ऑफ डेवलपमेंट। विकास बहुआयामीय होता है, विकास बहुआयामीय होता है और मल्टी डायरेक्शन में होता है, यानी बहुत दिशात्मक होता है, बहुत दिशात्मक होता है। विकास का आयाम शारीरिक विकास से होता है, गत्यात्मक विकास से होता है, यानी मोटर डेवलपमेंट से होता है, फिजिकल डेवलपमेंट से होता है। यह एक तरह का मोटर यानी गत्यात्मक मोटर, यह एक तरह से बालक के शरीर विकास से जुड़ा होता है। यह हड्डियों की क्षमता और उन पर कंट्रोल करने से संबंध होता है। गमक विकास बालकों के चलने, दौड़ने और कूदने, भोजन करने आदि विषय को शामिल किया जाता है। इसे दो भागों में बांटा गया है। पहला फाइन मोटर स्किल और दूसरा ग्रॉस मोटर स्किल। पहले हम लोग देखेंगे फाइन मोटर स्किल और ग्रॉस मोटर स्किल में। फाइन मोटर स्किल में इसमें मस्कुल का कम यूज होता है, जैसे मैंने मांसपेशिया का कम यूज होता है फाइन मोटर स्किल में। और जैसे हम लोग देख लीजिए राइटिंग, कलरिंग, कटिंग, ब्रेकिंग, छपड़ी। जैसे ग्रॉस मोटर स्किल में इसमें मस्कुलर का ज़्यादा यूज होता है, जैसे माने हम लोग स्विंग करेंगे, जंपिंग करेंगे और रनिंग करेंगे, जिसमें माने हम लोग वो पूरा शरीर के माने सब चीज़ लगा देते हैं। अब एक मानसिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, संवेगिक विकास और सामाजिक विकास और संवेगिक विकास और नैतिक विकास और भाषा विकास। ये क्या चीज़ आ गया? ग्रॉस मोटर स्किल में आता है। अब लोग देखेंगे बाल विकास के सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। पहला है समान प्रतिमान का विकास, यानी प्रिंसिपल ऑफ सिमिलर पैटर्न। इसके अनुसार प्रत्येक जाति अपनी जाति के अनुरूप के विकास के प्रतिमान का अनुसरण करती है। जैसे उदाहरण मानव हाथी, जैसे हम लोग मानव जाति हैं, मानव जाति नहीं इतना मानव जाति नहीं इतना, माने हम लोग कुछ करेंगे, माने अनुरूप विकास करेंगे। जैसे हाथी है माने जानवर है तो जानवर नियत विकास करेगा। दूसरा है काची विकास की दिशा का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। विकास की दिशा सिर से पैर की तरफ चलती है। जब हमारे विकास की दिशा सिर से पैर की तरफ होती है तो इसको मस्कोधोमी भी कहते हैं। दूसरी तरफ जब हमारे विकास का क्रम मध्य से शुरू होकर बाह की तरह होती है तो यह समीप यानी दूरमुखी कहलाता है। अतः यह कह सकते हैं कि विकास क्रमिक होता है, यानी विकास क्रमिक होता है। तीसरा हम लोग देखेंगे अब लोग नियंत्रण का सिद्धांत। विकास कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है, जो जन्म पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। केवल यह मंद और तेज होती है जब माँ के गर्भ से मृत्यु तक चलती है। जैसे नियंत्रण चलने वाले सिद्धांत, जैसे माने जीवन पर्यंत विकास ऐसा चीज़ है कि जन्म माने माँ के गर्भ में ही विकास होना शुरू हो जाता है, वहाँ से मृत्यु तक चलता है। तीसरा समान से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। हमारा विकास सदैव समान से विशिष्ट क्रियाओं की ओर चलता है, न विशिष्ट की समान की ओर। जैसे में हम लोग पहले उठना सीखते हैं, फिर बैठना, चलना, दौड़ना, जैसे माने क्रम में रहता है। जब पहले हम लोग सामान्य रहेंगे उसके बाद विशिष्ट होंगे ना। पूर्वानुमान का सिद्धांत। विकास का पूर्वानुमान होता है क्योंकि हम पहले से ही अनुमान लगा लेते हैं कि विकास किस दिशा में ज़्यादा होगा। छठा है क्या चीज़? एकीकरण का सिद्धांत। बच्चों में एकीकरण का गुण पाया जाता है। जब बच्चा हमें किसी एक काम को करने के लिए हम अपने हाथ पैर को एक साथ मिलाकर काम करता है, उसे एकीकरण कहलाता है। जैसे कोई भी बच्चा के देखिएगा दम अब पूरी करके धरेगा, दम पूरा हाथ बल से दम एक। सातवां है क्या चीज? सातवां है व्यक्ति विभिन्नता का सिद्धांत। बच्चों का विकास व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार चलता है। किसी में विकास की गति तेज होती है तो किसी में कम होती है। बच्चों के विकास में इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत डिफरेंस होता है। हेरिडिटी यानी आनुवंशिक के, और इन्वायरमेंट माने पर्यावरण की परिस्थिति पर डिपेंड करता है। इनमें दोनों की वजह से व्यक्तिगत विभिन्नता हो सकता है। जैसे में हम लोग क्या चीज़ व्यक्ति माने जैसे आनुवंशिक भी होता है, जो माने डिफरेंट सिद्धांत है। बतुलाकार बनाम रेखीय प्रगति का सिद्धांत। विकास कभी भी रेखीय नहीं होता, मतलब वह भी सीधी रेखा में नहीं चलता है। कभी उसकी गति धीमी हो जाती है तो कभी तेज। नौवां है यानी लास्ट है अंतर संवर्धित विकास का सिद्धांत। शारीरिक, वैदिक, संवेदनात्मक, सामाजिक और अन्य प्रकार के विकास अंतर संबंधित पर और परस्पर पर निर्भर करता है।